जय भीम दोस्तों, मैं प्रीतम स्वागत करता हूं आप सभी को बीएनए टीवी पर। मैं तमाम बहुजन क्रांतिकारियों का इस्तेमाल करता हूं, आपको जय भीम और नीला सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानने जा रहे हैं जिनका नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। वो एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रवर्धक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उनको हम महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक एक संस्था का गठन किया था। महिलाओं और पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के लिए वो बहुत सारे कार्य किए थे। समाज में सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की और सबको शिक्षा प्रदान करने के वो प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने अपने धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान किया और जो कि सावित्रीबाई फुले आगे जाके भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बनी। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया था। उनका लालन पालन एक बाई ने किया था। उनके परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आके फूलों के गजरे बनाने का काम करता था। वो हमेशा अपने पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। वो कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए थे और उसके साथ ही किसानों के हालात सुधारने के लिए और उनके कल्याण के लिए भी वो काफ़ी सारे प्रयास किए थे। महिलाओं के दशा सुधारने के लिए और उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए फुले जी ने 1848 में स्कूल का निर्माण किया था। समाज में कुछ लोग उनके काम में दबाव डालने लगे थे। उनके ऊपर बहुत सारे दबाव डाला गया और उसके बाद उनके पिताजी के ऊपर बहुत सारे दबाव डालने लगे और उनको सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को उनके घर से निकाल दिया गया था। लेकिन इतने दबाव डालने के बाद भी ज्योतिबा फुले ने कभी पीछे नहीं हटे और तुरंत ही भारत में 3 स्कूल महिलाओं के लिए 3 स्कूल का निर्माण किए थे। उनके समाज सेवा का काम देखकर मुंबई में एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा का उपाधि दिया गया था। ब्राह्मण और पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करने वाले वो पहले इंसान थे और उससे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वो बाल विवाह के खिलाफ थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। ज्योतिबा फुले और उनके संस्था के संघर्ष के कारण ही सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया था। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी। स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य के लिए उनको तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्त्री शिक्षण के जनक कहकर गौरव किया गया था।